हेलो एवरीवन, मैं सी श्रुति पिंगोले आप सभी लोगों का इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया कि माइक्रो में क्या है, मैक्रो में क्या है, उसमें हमको क्या क्या स्टडी करनी है, वो सारी बातें हमने अभी देख ली है। अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है। इकोनॉमिक वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, हैज लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग्स द डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमिक एंटिटी। बराबर है, हमने ये बात देखी। Economic theories are hypothetical and simplistic in character as they are based on economic model built on simplifying assumptions. Therefore, usually there is gap between the proposition of economic theory and happening in the real economic world in which the manager makes decision. Business economics enables application of economic logic and analytical tool to bridge the gap between the theory and practice. देखो, इन्होंने यहाँ पे अब भी हमको क्लियर कर दिया कि इकोनॉमिक्स जो है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो वेरियस अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं वैसा का वैसा होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कैसा है, हम जो इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम वेरियस अजम्पशंस ले रहे हैं। तो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हमारे वो हमने टूल्स और टेक्निक, स्ट्रेटेजीज, लॉजिक्स हमने डिसाइड कर लिए कि ऐसा ऐसा हुआ तो वैसा वैसा करना है। लेकिन जो हमने अजम्पशंस लिए हैं वो हाइपोथेटिकल अजम्पशंस है, वैसा होगा ही या फिर वैसा ही होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारा इंटरडिपेंडेंस होता है, उस वजह से वो लॉजिक वगैरह प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे भी आपको दिखेंगे नहीं। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे एक सिचुएशन है उसको हमने अज्यूम कर लिया तो उस केस में हमको ऐसा ऐसा बिहेव करना है, ये हमने समझ लिया है। और रही बात अभी प्रैक्टिकल की, तो ये हमारे पास में हमको क्या बिहेव करना है ये हमारे पास में एक टूल अवेलेबल हो जाता है, तो उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या फिर ट्राई करेंगे ही। तो वो जो गैप है बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिकल वो हमारे फुलफिल हो जाएंगे। तो इसीलिए जो थियरी में लिखा है वैसा ही प्रैक्टिकल में होना चाहिए, वैसा नहीं है। इसलिए बुक पढ़ के आप कभी बिजनेस मत डालो, आप खुद जा कर के एनालिसिस करो और तब जा कर के आप बिजनेस चालू करो। तो इसमें हम देखेंगे द फॉलोइंग पॉइंट्स विल डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स है जिसको हमने समरी में देखा था, तो उनको हम अभी डिस्क्राइब उसको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है ये हम अभी देखेंगे। साइंस इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which establishes causes and effect relationship. Business economics integrates the tools and decision science such as mathematics, statistics, and econometrics with economic theory to arrive at appropriate strategies for achieving the goal of the business enterprise. It follows a scientific method and empirically test the validity of the result. देखो यहाँ पे क्या है, साइंस में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों बोला जाता है, सिंपल रीज़न है। साइंस में हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली चलते हैं, हमारे कुछ रूल्स होते हैं, हमारे कुछ लॉज होते हैं, उस हिसाब से हम चलते हैं, वैसा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका कुछ आउटकम निकलता है, उसको हम टेस्ट करते हैं वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट। सेम बात है इकोनॉमिक्स में भी क्या है, इकोनॉमिक्स में भी वैसा ही है। इकोनॉमिक्स में हमारे पास में एक थ्योरी है, सिस्टमेटिक हमारे पास में नॉलेज है, हमारे कुछ टेक्निक्स फिक्स हैं, हमारे पास में मैथमेटिक्स है, हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं और वेरियस स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं और उन स्ट्रेटजीज़ को फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद में टेस्ट करते हैं। तो ये सारी साइंटिफिक प्रोसेस है, इसीलिए हम उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस बोलते हैं। उसके बाद में बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसा क्यों है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये अभी देखा। A business manager is usually concerned about achievement of predetermined objectives of his organization so as to ensure the long-term survival and profitable functions of the organization. Since business economics is concerned more with the decision-making problem of individual establishment, it relies heavily on the techniques of microeconomics. देखो क्लियर करके दिया है, इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस्ड है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमको क्या करना है, डिसीजन लेना है। देखो हमने बिजनेस चालू कर दिया, इसका मतलब हमको डिसीजन मेकर, अच्छा डिसीजन मेकर बनना है। और हम अच्छे डिसीजन मेकर तभी बन पाएंगे जब हमको माइक्रो पार्ट्स का नॉलेज है। इसका मतलब हम अगर किसी भी चीज़ को बहुत माइन्यूटली अगर अंडरस्टैंड कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। और इसीलिए
हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस हमको इस्टेब्लिश करना हो तो। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ हेवीली बेस्ड ऑन माइक्रो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ हेवीली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम ऐसा नेचर है, ऐसा कहा जाता है। तो इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनालिसिस, तो इसमें हम देखेंगे कि बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। कोई भी बिजनेस वैक्यूम में तो ऑपरेट होता नहीं है। हमको पता है वैक्यूम, आपको पता है ना कि एक आइसोलेशन में, मान लो आइसोलेशन में तो आपका बिजनेस होगा नहीं, या फिर कुछ भी वहाँ पे है नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। माइक्रो एनवायरनमेंट तो आपके पास में होगा, आपके पास में लोग होंगे, आपके पास में एम्प्लॉयज़ होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, ये सारी बिजनेस लाइन, बिजनेस एनवायरनमेंट आपके पास में होगा। इसका मतलब क्या, तो बिजनेस वैक्यूम में ऑपरेट नहीं होता। It affected by the external environment of the economy in which it operates, such as general price level, income, employment level of the economy, government policies with respect to taxation, interest rate, exchange rate, industry prices, distribution, wages, and regulations of monopolies. All these are components of macroeconomics. A business manager must be acquainted with these and other macroeconomics variables present as well as future which may influence his business environment। एकदम सिंपल बात है, हम वही देखते हैं, ठीक है। माइक्रो एनालिसिस तो हम करते ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, वो तो हम बिजनेस में आते तभी सब कुछ देखते हैं, और उसी के साथ में हम माइक्रो एनालिसिस भी करते ही हैं, सभी लोग करते हैं। जिसने नहीं किया तो उसको बिजनेस चलाना, परस्यू करना, सस्टेन करना वो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए माइक्रो एनालिसिस हमको करना ही है। क्यों करना है, क्योंकि हम अकेले में बिजनेस करने नहीं जा रहे, हमको बिजनेस करना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट में अगर हम आएंगे तो मार्केट में हमको बहुत सारे फैक्टर दिखेंगे। मार्केट में हमको अलग अलग मेंटेलिटी के कंज्यूमर दिखेंगे, सप्लायर की मेंटेलिटी अलग रहेंगी, उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होंगी, उसके बाद में लॉबिंग होता है, तो वो जो लॉबिंग वाला पार्ट है वो भी हमारा अलग चलेगा। तो इसलिए कैसे मोनोपोली लोग करने की कोशिश करते हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें होती है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इन सारे एलिमेंट्स का हमको इस्तेमाल करना है, उन सारे एलिमेंट्स का हमको नॉलेज लेना है, उसका एनालिसिस करना है। क्यों, क्योंकि वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। इसलिए इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनालिसिस, ऐसा हम ये पॉइंट्स को देखा। उसके बाद में बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द सेट ऑब्जेक्टिव्स। देखो आर्ट क्यों है, हमने देखा था साइंस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है और आर्ट भी है। ऐसा क्यों है, तो देखो साइंस क्यों है वो हमने देखा कि उसमें वेरियस स्टैटिस्टिक्स, वेरियस मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस, लॉजिक्स, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमारे बिजनेस को। और उसकी जो कुछ उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद, जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारा आउटकम आ रहा है उसकी वैलिडिटी को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स साइंस से ऐसा बोला है। अभी वो आर्ट क्यों है, तो देखो हमको हमारे उस बिज़नेस को मतलब जो हमने पेपर पे उतारा है कि हमको ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है, वो सारी बातों को हमको एक्चुअल रियल लाइफ में अप्लाई करना है। और रियल लाइफ में अप्लाई करना ये कोई आर्ट से कम थोड़ी है। अगर आपने पेपर पे मान लिया कि मेरे को 3 करोड़ का लोन मिल रहा है, 1 करोड़ मैं मेरे घर से डाल रहा हूँ, ये प्लांट में डाल रहा हूँ, ऐसा पूरा पेपर पे सजा करके हमने रख दिया, लेकिन एक्चुअली फिर हम क्या करेंगे, हमको वो बैंक से फाइनेंस लेना है, वो बैंक फाइनेंस देगी, वो पैसे देगी, तो हमको उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे वर्कर को लाना है, मशीन कौन सी कहाँ से बुलानी है, इंस्टॉलेशन करने के लिए किसको बुलाना है, लैंड कौन सी होनी चाहिए, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, हमारे साथ में कौन होना चाहिए, वो सारी बातों का हमको पूरा एक क्लस्टर तैयार करना पड़ता। और वो क्लस्टर तैयार करने के बाद ही हमारा बिजनेस सेटअप होगा। तो ये बहुत बड़ा एक आर्ट है, इसीलिए हमको बोला जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। एवरी एंटरप्रेन्योर इज ऑफ आर्टिस्टिक माइंड। उसके बाद आर्ट के बाद हम देखेंगे कि यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूजेस द थियरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। It uses the theory of the firm and resource allocation in the backdrop of the private enterprise economy। यहाँ पे क्या है, एकदम सिंपल पॉइंट है, ये थियरी उसको कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। नेचर कैसा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, यूज़ करता है क्या, थियरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। मार्केट में और प्राइवेट एंटरप्राइज में क्या चल रहा है, उसकी जो थियरी है उसको ये यूज़ करता है कि रिसोर्स का एलोकेशन कैसे हुआ है या फिर कैसे हमको करना है। बैकड्रॉप में प्राइवेट एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करती है, ये सारी बातें हमको देखनी है।
प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच मतलब क्या, देखो यहाँ पे बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल एंड analyzes the economic phenomena under unrealistic assumptions. In contrast, business economics is pragmatic in its approach as it tackles practical problems which the firm face in the real world. देखो ये क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है बोलते नेचर में। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने वेरियस अजम्पशंस लिए थे और हमने अजम्पशन भी ऐसे लिए थे जो टोटली थ्योरेटिकल अजम्पशंस थे, उसमें कोई रियलिस्टिक इसेंस बहुत कम था। इसका मतलब क्या, वो रियल वर्ल्ड में वो एप्लीकेबल होंगे ऐसा तो नहीं था। और कॉन्ट्रास्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्ट्रास्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, तो प्रैग्मेटिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है इसका भी इंफॉर्मेशन हमको देता है। इसका मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन नेचर, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। बिजनेस इकोनॉमिक्स का अप्रोच कैसा है, प्रैग्मेटिक है, ये हमको यहाँ पे पता चला। उसके बाद में इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, business economics is interdisciplinary in nature as it incorporates tools from other disciplines such as mathematics, operation, research, management, theory, accounting, marketing, finance, statistics and econometrics। समझ गए? इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर मतलब क्या, ये सारे जो अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसा मैथमेटिक्स हो गया, ऑपरेशंस हो गए, उसके बाद में रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अदर कुछ थियरी हो गई, फाइनेंस की थियरी हो गई, मार्केट की थियरी हो गई, ये सारे टूल्स को ये यूज़ करता है, इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर ऐसा भी इसको बोला जाता है। उसके बाद में क्या है, नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव मतलब क्या, तो इकोनॉमिक थियरी हैज डेवलप्ड अलोंग टू लाइन्स, एक है पॉजिटिव, एक है नॉर्मेटिव। अ पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस causes and effect relationship between the variable in its object in an objective and scientific manner, but it does not involve any value judgment। ठीक है, पॉजिटिव में क्या है कि क्या सही है क्या गलत है ये हमको बता दिया जाएगा, मतलब ये बात ऐसी ऐसी है, ये बात ऐसी ऐसी है, ये हमको बता दिया जाएगा और एक कोई भी वैल्यू जजमेंट उस पर हमको वहाँ पे मिलेगा नहीं। इन अदर वर्ड इट स्टेट्स व्हाट इज ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी। मतलब क्या क्या है ये हमको पॉजिटिव बताएगा। ठीक है, पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव नेचर मतलब क्या, तो क्या है ये हमको बताएगा, लेकिन हमने क्या करना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए ये पॉजिटिव नेचर नहीं बताएगा। In other words, it is descriptive in nature in the sense that it describes the economic behavior of individual or society without prescriptions about the desirability or otherwise of such behavior. As against this, a normative science involves value judgment. It is prescriptive in nature and suggests what should be a particular course of action under given circumstance. Welfare consideration are embedded in normative science। वो इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि पॉजिटिव मतलब क्या और नॉर्मेटिव मतलब क्या। पॉजिटिव में क्या है ये पॉजिटिव में बता दिया जाता है, नॉर्मेटिव में हमको क्या करना चाहिए ये हमको बता दिया जाता है। इट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, नॉर्मेटिव साइंस इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, मतलब क्या होना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए ये हमको नॉर्मेटिव बताएगा। पॉजिटिव में वो फैसिलिटी हमको, वो वैल्यू जजमेंट हमको मिलेगा नहीं। बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। It suggests the application of economic principles with regard to policy formulation, decision making and future planning. However, if the firm are to establish invalid decision rules, they must thoroughly understand their environment। ठीक है, this requires the study of positive and descriptive economic theory. Thus, business economics combines the essentials of normative and positive economic theory, the emphasis being more on of the former than the latter। मतलब देखो यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर में क्या है, तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, 3-4 बातें तो आपके वैसे ही ध्यान में रह जाएंगी। देखो तो कौन सी 3-4 बातें हमके ध्यान में रह जाएंगी। एक तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है, ये हमारे ध्यान में रहेगा। क्यों है साइंस, ये भी हमारे ध्यान में रहेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है, क्योंकि वो उसमें सारे लॉजिक्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, वो सारी बातें, इस वजह से बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ये समझ गया। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, क्योंकि हमको क्या प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, इसलिए दैट इज़ एन आर्ट। ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग पावर हमें होनी चाहिए और वैसा हम कैसे डिसीजन लेते हैं वो भी बातें उसमें इनकॉर्पोरेट होता है, इसलिए बिजनेस डिसीजंस या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट, ये भी ध्यान में रहता ही है। मतलब साइंस और आर्ट वाला हो गया। उसके बाद में हमको ध्यान में रखना है तो क्या कैसा है ये, नॉर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ये भी हमको बहुत ईजीली ध्यान में रहेगा। तो पॉजिटिव मतलब क्या कि पॉजिटिव में सिर्फ इतना ही बताएगा कि क्या है, ठीक है, ये धंधा कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये हमको बता दिया जाएगा।
लेकिन ये धंधा हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये हमको नॉर्मेटिव बताएगा। तो ये हमारा बहुत इजीली ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। साइंस ध्यान में रह गया, आर्ट्स ध्यान में रह गया, नॉर्मेटिव या फिर पॉजिटिव है ये हमारे ध्यान में रह गया। उसके बाद में ये बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, ये भी हमको पता चल गया, क्योंकि क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम छोटी छोटी बातों का एनालिसिस करते हैं, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज हीवीली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी ध्यान में रहता है। उसके बाद में हमारे पास में पॉइंट था कि इनकॉर्पोरेट करता है मैक्रो एलिमेंट्स को भी तो इनकॉर्पोरेट करता है, ये भी तो हमारे बहुत ईजिली ध्यान में रहेगा। और उसके बाद में बहुत सारे मार्केट की और एंटरप्राइजेस की थियरी यूज़ करता है, ये हो गया। उसके बाद में इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है, ये भी हमारे ध्यान में रह गया। तो ऐसा करके एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर है, तो ये हमारा ध्यान में रह गया, ये हमारे ध्यान आ गया पूरा। तो प्रैग्मेटिक नेचर का भी तो रह गया एक, तो प्रैग्मेटिक इन नेचर है और प्रैग्मेटिक इन अप्रोच है। क्यों प्रैग्मेटिक है, तो ये भी हमने देखा था डिटेल में, ठीक है। माइक्रो कैसा है, इन कॉन्ट्रास्ट प्रैग्मेटिक अप्रोच कैसा होता है, ठीक है। तो ऐसा करके हमने आज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आगे वाला पार्ट भी एक छोटा सा ही पार्ट है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हम आज यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।